हाय बच्चों, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कहाँ पे होता है बच्चों? पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या क्या होता है? टेस्टिस होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी होता है। एक्सेसरी डक्ट्स के पास बच्चों रेटिस टेस्टिस होगा, वासा फ्रेंसिया होता है, एपिडिडामिस होता है, वासा डिफरेंस होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास समाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूथरल ग्लैंड। बल्बोयूथरल ग्लैंड है जो बच्चों, ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करता है कॉपुलेशन के टाइम पे। एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे हम पेनिस बोलते हैं। तो टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन कराता है एंड दूसरा प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन करता है। और जो टेस्टिस है ये स्कॉटम में पाया जाता है। और स्कॉटम का फंक्शन क्या है? टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है। जो टेस्टिस है उसका शेप ओवल शेप का है, इसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है और इसका विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। बच्चों जो टेस्टिस होता है उसमें अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं। इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। बच्चों जो एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में ना 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल्स होते हैं जिसे हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहते हैं, और ये स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है ये 2 टाइप के सेल से लाइन होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड दूसरा सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है ये म्योटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, एंड जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। देख लेते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इस लोब्यूल्स हैज 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल्स जिसे हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है वो 2 टाइप के सेल से है, मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड दूसरा सर्टोली सेल। म्योटिक डिवीजन करके क्या बोलता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, एंड ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। रीजन जो बाहर का है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के, जो बाहर के रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बोलते हैं, जो सिंथेसिस करता है टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स बच्चों कौन सा है? एंड्रोजन है। उसके बाद मेल एक्सेसरी डक्ट्स देख लेते हैं। मेल एक्सेसरी डक्ट्स में बच्चों रेटिस टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडामिस एंड वास डेफरेंस आता है। पाथवे ऑफ स्पर्म देख लेते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो स्पर्म फॉर्म हो जाता है तो रेटिस टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में आता है, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडामिस में आता है। एपिडिडामिस बच्चों पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में लोकेटेड होता है। एपिडिडामिस के बाद तो वास डेफरेंस में आता है, एंड उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से सेमाइनल वेसाइकल भी आता है और ये फॉर्म करता है इजैकुलेटरी डक्ट जिसे हम कॉमन डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आता है, एंड यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीटस में जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म बाहर रिलीज हो जाता है। स्पर्म रिलीज आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट है बच्चों एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसे हम पेनिस कहते हैं। पेनिस के पास स्पेशल टिश्यू होता है जो इरेक्शन में हेल्प करता है एंड फैसिलिटेट क्या करवाता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाना ड्यूरिंग कपुलेशन के टाइम पे, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कपुलेशन इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जो पेनिस है उसका जो आगे का पार्ट होता है बच्चों, मान लेते हैं ये पेनिस है, इसका जो आगे का पार्ट है ऐसे होता है। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसे हम फोर स्किन भी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ फोर स्किन क्या कहलाता है? सरकमसाइज कहलाता है। उसके बाद है बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, पेयर ऑफ बल्बोयूथरल ग्लैंड्स एंड एक प्रोस्टेट होता है। बल्बोयूथरल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करवाता है कॉपुलेशन के टाइम पे। ठीक है। और इन सारे ग्लैंड से रिलीज जो सब्सटेंस होता है उसे हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। वो किस चीज़ में रिच होता है? रिच इन फ्रक्टोज
कैल्शियम और कुछ एंजाइम में। बच्चों कुछ PYQs भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी बताया था ना, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, के बाद रेटिस टेस्टिस, के बाद वासा एफरेंशिया में जाता है, उसके बाद एपिडिडामिस, के बाद वास डेफरेंस, के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस में। ये 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ये 2016 में आ चुका है। कहाँ से? रेटिस टेस्टिस से वासा, सॉरी बच्चों इसका ऑप्शन नहीं दिया था, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। The shared terminal duct of the reproductive and urinary system in human male is urethra, ये 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमेट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा? टेस्टिस टू एपिडिडामिस ट्रांसफर नहीं होगा, ये 2011 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस और है बच्चों, देख लेते हैं। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इनसाइड अ पॉच कॉल्ड स्कॉटम, द पर्पस सर्व इज टू, इसका क्या काम होता है? लो टेम्परेचर कम कर देना बॉडी के टेम्परेचर से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मेंटेनिंग द स्कॉटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, किस चीज़ में रिच होता है बच्चों? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम और कुछ एंजाइम में, ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम, कौन से किससे था बच्चों? मेल एक्सेसरी ग्लैंड से, ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल्स आर, कहाँ पे होता है? टेस्टीज में लेडिंग सेल पाया जाता है, सीक्रेट क्या कहता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, ठीक है। ये 1991 का क्वेश्चन है। आई होप बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।